श्री कृष्णा सभी श्याम प्रेमियों को। आज दिखा रही हूँ मैं अपनी कान्हा को मैं सुबह कैसे उठाती हूँ, कैसे अपने लाला को दुलार करती हूँ। इसके साथ ही आज मैं आपको अपने जीवन का वो अनुभव शेयर कर रही हूँ जिसको सुनेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। अप्रैल 2022 मेरा बड़ा बेटा एक्सपायर हो जाता है। बहुत पूजा करता था, बांके बिहारी जी को बहुत मानता था। मैं अभी राधे कृष्ण को, युगल छवि को अपने भाई भाभी के रूप में हमेशा देखा है। राखी बांधी है अपने ठाकुर जी को। राधा कृष्ण का जो युगल रूप है उनको ही राखी बांधती थी और बोलती थी आप मेरे भाई भाभी हो। जब मेरा बेटा एक्सपायर हो गया तो मैंने कसम खा ली अब मैं बिहारी जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने राधा नाम लेना भी छोड़ दिया था, पर सब लोगों ने बहुत समझाया, नहीं भगवान से गुस्सा नहीं होते हैं। बहुत दिन तक लड़ती रही अपने आप से, भगवान से। फिर छोटे बेटे ने मेरे ने जिद की कि चलो मम्मा तुम्हें दर्शन करवा के लाता हूँ बांके बिहारी जी के। गुस्सा तो मन में भरा ही था क्योंकि बेटा खो के चुकी थी और भगवान से जो रिश्ता बनाया था भाई का था। तो बस वृंदावन जा रही थी ना तो सारे रास्ते भगवान से लड़ रही थी कि आज तो मैं अपने मायके आ रही हूँ। मैं फिरोजाबाद में रहती हूँ और मैं जा रही थी वृंदावन, और 2 घंटे के उस सफ़र में रास्ते भर रोती रही और बस भगवान से कहती रही आज मैं मायके आ रही हूँ, आज मैं तेरे मंदिर नहीं आऊँगी ऐसे, आज तुझे मेरे को गाड़ी पर लेने आना पड़ेगा। आज तुझे और भाभी को, राधा कृष्ण को मुझे गाड़ी पर लेने आना पड़ेगा। तेरी बहन आई है, तेरा भांजा चला गया है दुनिया से, और आज तेरे को गाड़ी पर अपनी बहन को हाथ पकड़ कर लेने आना होगा। अगर नहीं आएगा तो ये बहन भी नहीं आ रही तेरे पास। बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, सारे रास्ते रोती रही क्योंकि बस 2 ही महीने हुए थे मेरे बेटे को गए हुए। होता क्या है, वृंदावन में जैसे ही हाईवे से नीचे गाड़ी जाती है, विलेज एरिया जो शुरू होता है, एकदम तेज़ बारिश हो रही थी। अब मेरा गुस्सा अंदर से और भी होने लगा कि आज सारी परेशानियां देना, अभी भी तुमको शर्म नहीं आ रही कि इधर तो मेरा बेटा ले लिया, उधर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं बहुत बीमार चल रही थी सबसे, उधर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन तुमको नहीं दिख रहा। तुमने बारिश भी आज ही करनी, मुझे नहीं पता। अब तुम गाड़ी से नहीं मुझे लेने नहीं आए तो मैं गाड़ी से पैर नीचे नहीं रखूँगी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे दर्शन को। बस गुस्से में थी, धीरे धीरे करके वो पार्किंग एरिया आने ही वाला था जहाँ पर गाड़ी रुकती है। संडे का दिन था, गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे थे। जिस जगह गाड़ी जाती है ना मंदिर के पास, वहाँ गाड़ी के लिए जाने के लिए बंद कर दिया था रास्ता, और दूसरे रास्ते पर गाड़ी घुमा दी थी पुलिस ने। उस पार्किंग पर जाकर हमारे ड्राइवर ने बोला कि नहीं मैं लेके चलता हूँ आगे, लेकिन गाड़ी जाने ही नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। उसी समय एक 16 वर्षीय युवक और युवती, मैं बोलूँगी मेरे ठाकुर जी राधा कृष्ण जी, क्योंकि ये पहचान मुझे बाद में एहसास हुआ, आए मेरे पास, गाड़ी में आए हैं। बेटे से बोले कहाँ जा रहे हो, पहली बार आए हो क्या वृंदावन? हम दोनों ने बोला नहीं नहीं आए तो बहुत बार हैं। मैंने कहा गाड़ी नहीं जा रही आगे तक? अरे हम पहुँचाई देते हैं, काहे चिंता करते हो? हमने कहा आप कहाँ जा रहे हो? अरे उधर ही जा रहे हैं रास्ते बिहारी जी के दर्शन को, हम पहुँचा देंगे। गाड़ी में बैठा लिया हमने। मतलब पता नहीं कैसे, जैसे उनकी बातें सब कुछ अच्छी लग रही थी, इतने मनमोहक रूप थे दोनों के। गाड़ी में बैठा लिया, बातें कर रहे थे, एकदम ऐसे निकल आए जैसे कि वो सारी रिश्तेदारियां सब कुछ जानते थे। ड्राइवर के भी परिवार के बारे में, इतनी कम उम्र में सबके बारे में सब कुछ जानने वाले निकल आए। और सब बातें करते करते पूछते हैं आप इतनी दुखी दुखी सी क्यों हो? मैंने कहा मैंने बेटा खोया है। दुखी नहीं हो, बिहारी जी से मिलने जा रही हो ना, खुश हो जाओ, वो सबको देख रहा है। और हमने कहा आप कहाँ पर जाओगे, कहाँ उतरोगे?
अरे नहीं नहीं, हम नहीं उतर रहे, हम आपको पहले छोड़ के आएंगे, हम वापस आ जाएंगे। क्या ऐसे क्यों वापस आओगे? नहीं, हम आ जाएंगे, हम आपको मंदिर तक छोड़ के आएंगे। संडे वाले दिन क्या तो गाड़ी बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे थे। क्या वो भगवान ने ऐसी कृपा करी मेरे बांके बिहारी ने कि गाड़ी में जो आकर बैठे हैं राधे रानी, दोनों बिल्कुल मंदिर के बाहर जो गली थी वहाँ पर गाड़ी पहुँचा दी घुमा के। पता ही नहीं चला, और सारे रास्ते बातें करते रहे। जो मैं रो रही थी ना, वो सब मेरे आंसू बंद हो गए, और उनकी बातों में कब मंदिर आ गया पता भी नहीं चला। बाद में जब वो गाड़ी से जैसे ही उतरे, हम लोग उतरे हैं, एकदम से नज़र घुमाई और देखा तो वो लोग हैं ही नहीं, एकदम से गायब हो गए जैसे। तब समझ आया ठाकुर जी ही थे। मैं बोल रही थी ना रास्ते में कि आज तो तुम्हें मुझे गाड़ी पे लेने आना पड़ेगा मंदिर तक, नहीं आओगे तो मैं नहीं आने वाली। वो कब लीला कर जाते हैं कोई नहीं सोच सकता। वो खेल ही खेल में लीला रच के चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। बाद में हमें एहसास होता है। मेरा और मेरे बांके बिहारी का कनेक्शन ऐसा है कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना तो वो ज़रूर सुनते हैं। आपको अपने और भी एहसास सुनाऊंगी। बहुत बार उन्होंने एहसास कराया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। लड्डू गोपाल जी को मैं अपना बेटा बोलती हूँ, केशव। अपना बच्चा बना के ही उसकी सेवा करती हूँ। युगल सरकार को मैं अपना भाई भाभी और नंद, लड्डू गोपाल को अपना बेटा। इस अनुभव को बताते बताते भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो जो एहसास है ना, वो मेरी आंखों में, आत्मा में बस गया है। वो निकलती नहीं है बातें। ये लगता है काश उस पल में मैं दोबारा लौट जाऊं, वो छवि दोबारा से कैद कर लूं। काश भगवान को छू लेती, काश उनको, बस यही है सारा। मैं कहती हूँ बस आप भगवान के रास्ते पे चलो, वो एहसास ज़रूर कराएंगे। ज़रूर मिलते हैं वो, ऐसे नहीं है कि नहीं मिल रहे, वो ज़रूर मिलते हैं। वो हमारा पूजा, हमारी सेवा, हमारे हृदय का जो दर्द है, हमारी पीड़ा, ये सब देख रहे होते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि भगवान कुछ नहीं देख रहे। नहीं, वो भी दुखी होते हैं। जब हम रो रहे होते हैं ना, उनको भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं। तभी कहते हैं ना भागवत में कि रोते हुए मंदिर मत जाओ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब भी अपने कान्हा से मिलती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। पता नहीं उसका मेरा क्या कनेक्शन है कि मैं उसको देख के रोने ही लगती हूँ। आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कान्हा से रिश्ता ज़रूर बनाओ। जब तक आप रिश्ता नहीं बनाओगे ना, वो भाव ही नहीं आएगा, वो प्रेम ही नहीं जागेगा। और प्रेम नहीं जागेगा तब तक वो केवल एक मूर्ति है, वो एक प्रतिमा है। जब वो प्रेम जाग जाएगा ना, एक रिश्ता बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि कान्हा आपको वो अनुभव देगा, वो अनुभव देंगे राधे कृष्ण, कि आपको भी दिव्यता का अनुभव होगा, उस एहसास का अनुभव होगा। आपको भी लगेगा कि हाँ, राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण आए मेरे पास, राधा कृष्ण ने मुझे एहसास कराया। ये दिव्यता, ये अनुभव मन करता है मैं सबको बताऊं। और भी बहुत सारे अनुभव है, मैं ज़रूर आपसे एक एक करके शेयर करूंगी। कभी लगता है कि अरे कान्हा बोलेगा क्या तू सबको बताती रहती है, तेरे से मिलने आया। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे सबको इसलिए बताना है कि देखो, वो विश्वास करो राधा नाम पर, ठाकुर जी पर। वो हैं, जो लोग ये कहते हैं ये कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ हैं। नहीं होते तो क्यों सुनते। आपको बिहारी जी का अनुभव एक और बताऊंगी। मेरी जब चप्पल खो गई थी तो कैसे आए थे, कैसे एक बार मैंने इडली भोग लगाया और वो खाने आ गए। बहुत बार आते हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं आते, बस हम उस समय उनको नहीं पहचान पाते और वो लीला करके चले जाते हैं। बाद में हम उन अनुभव करते हैं उन लीलाओं का, उनका एहसास ज़रूर होता है। ये नहीं कि हमें एहसास नहीं हो रहा, बस उस समय अगर हम समझ जाएं तो हम उनका हाथ ना पकड़ लें, हम उनके चरण पकड़ के ना बैठ जाएं। बस इसीलिए तो ठाकुर जी लीला करके तुरंत चले जाते हैं। हे मेरे प्रभु, ऐसी ही कृपा आप सब पर बनाए रखना, सबके ऊपर। मेरे जितने भी प्रेमी भक्त हैं, जितने भी आपके भक्त हैं ना, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, सबको अपना आशीर्वाद देना, सबको प्रेम देना ठाकुर जी।
और देखो अब मैं बातें करते करते आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने कान्हा का अब शयन के लिए तैयारी कर रही हूँ। चलो कान्हा को सुला देती हूँ। राधे राधे।